स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ प्लेइंग विद नंबर्स। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम नंबर्स के बारे में सीखेंगे और समझेंगे एंड उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस क्लासेज वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स विद दियर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने पढ़ी हैं विद द प्रॉपर्टीज। हियर बाय नंबर्स इन दिस चैप्टर वी वुड मीन बाय ओनली नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो इस चैप्टर में बच्चों हम ओनली नेचुरल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। सो पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। व्हाट इज फैक्टर एंड मल्टीपल्स? कंसिडर द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 6 इंटू 8 क्या होता है? 48। 6 8 जा 48 होते हैं। वी कैन इंटरप्रेट दिस मल्टीप्लिकेशन फैक्ट इन डिफरेंट वेज एज, अलग अलग वेज से लिख सकते हैं। 48 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 48 6 का मल्टीपल है। 48 8 का मल्टीपल है। ठीक है, एंड 6 इज अ फैक्टर ऑफ 48। 6 48 का फैक्टर है एंड 8 इज अ फैक्टर ऑफ 48। अगेन 8 किसका फैक्टर है? 48 का। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीकों से डिफरेंट वेज से हमने इसको राइट किया है। नाउ फैक्टर, अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड द फैक्टर। जब कोई नंबर डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से जो कि गिवन नंबर होता है, गिवन नंबर को आप डिवाइड करते हो और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, सो वो उसका क्या होता है? फैक्टर कहलाता है। एंड ऑफ द नंबर गिवन नंबर। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड द ऑल फैक्टर्स। सभी फैक्टर्स निकालने की ट्राई करते हैं। जैसे 48 दिया हुआ है तो 48 के सभी फैक्टर्स निकालेंगे। 48 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। ठीक है, 3 and 24 भी होता है, 6 भी होता है, 18 भी होता है। सो इस तरीके से ये सभी क्या गिवन है यहाँ पर? इसके 48 के फैक्टर्स गिवन है। ठीक है, सो 24 2 जा 16, 3 जा 6 8 जा 4 12 जा, तो ये सभी क्या है बच्चों? फैक्टर्स है 48 के। 1 2 3 4 6 8 12 16 एंड 24 एंड 48 itself also. Okay, now important point to remember about factors of a multiple. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, 1 सभी का फैक्टर होता है बच्चों। अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो गिवन नंबर होता है जिसके फैक्टर्स निकालने होते हैं वो खुद भी एक फैक्टर होता है अपना ही। ओके, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर लेस देन और मोस्ट इक्वल्स टू द गिवन नंबर। जितने भी फैक्टर होंगे बच्चों या तो वो लेस देन होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे, कोई भी उससे ग्रेटर देन या बड़ा नहीं होगा। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज 1। 1 ही उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा और ग्रेटेस्ट फैक्टर जो होगा वो नंबर इटसेल्फ रहेगा बच्चों, किसी भी नंबर का। इफ अ नंबर डिवाइडेड बाय एनी नंबर एनी ऑफ इट्स फैक्टर, अगर कोई भी नंबर डिवाइड किया जाता है उसके किसी भी फैक्टर के द्वारा, सो द रिमाइंडर इज ऑलवेज 0, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। एंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट, फाइनाइट। ठीक है, जो फैक्टर होते हैं बच्चों फाइनाइट होता है, लिमिटेड होते हैं, वो वहीं तक होते हैं जो गिवन नंबर होता है जब तक कि वो नहीं आ जाता, क्योंकि नंबर ऑफ इटसेल्फ वो उसका फैक्टर होता है। अ नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। एक नंबर को परफेक्ट नंबर कहा जाता है इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फैक्टर इट्स फैक्टर, अगर वो अपने सभी फैक्टर्स का सम होता है एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, अपने खुद को छोड़ के। ठीक है, या फिर अ नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर तब परफेक्ट नहीं होता है इफ द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, अगर उसके सभी फैक्टर्स का सम इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर, उसके खुद के दुगना नहीं हो जाता है। ठीक है, सो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। 1 2 3 एंड 6 आर द फैक्टर ऑफ इट्स। तो हम नंबर 6 को छोड़ के बाकी सभी यहाँ पे ऐड किया 1 + 2 + 3 + 6 विच इज 12। ओके, सो चेक इफ 10 एंड 28 आर परफेक्ट नंबर। तो आपको चेक करना है 10 और 28 परफेक्ट नंबर है या नहीं। उसके बाद आते हैं बच्चों मल्टीपल्स। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर। जिसे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है। 7 इंटू 5 35। हेयर 5 एंड 7 आर फैक्टर्स। 7 और फैक्टर क्या है? 5 and 7 फैक्टर्स हैं ऑफ 35 एंड 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 and 5 एज वेल। ओके,
सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स ऑफ मल्टीप्लाइड, ठीक है। सो बच्चों प्रोडक्ट जो होता है टू नंबर का मल्टीपल होते हैं दोनों ही नंबर के, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 7 क्या होते हैं, 7, 14, 21, 28, ये सभी क्या है, प्रोडक्ट जो होता है वो मल्टीपल होता है। मल्टीपल ऑफ 11, 20, 22, 33, 44 एक्सेट्रा, एंड वी कैन सी दैट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू, या तो उसके बराबर होंगे या फिर उससे बड़े होंगे मल्टीपल्स जो गिवन नंबर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, मल्टीपल के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है, सभी नंबर 1 के मल्टीपल होते हैं। एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ, नंबर सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, नंबर इटसेल्फ होता है, ओके। एंड वी कैन नॉट फाइंड द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर, हम ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, ओके। नाउ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सो वी नो दैट एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, सभी नंबर 1 से डिवाइड हो सकते हैं एंड खुद से भी हो सकते हैं जो नंबर होता है। सो द एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज द लीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 को छोड़ के सभी के कम से कम 2 फैक्टर्स तो होते हैं बच्चों। एंड द नेचुरल नंबर 1 इज द ओनली नंबर, 1 ही ऐसा एक ओनली नंबर है विच हैज ओनली 1 फैक्टर, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, इटसेल्फ 1, ओके। सो वी कैन क्लासीफाई नंबर्स इन 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। ये 2 ग्रुप रहेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं एग्जैक्टली प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। 1 फैक्टर इज 1 एंड द अदर फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ, ये 2 फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, 1 एंड 2, 3 के भी 1 एंड 2, 1 एंड 3, ठीक है, इस तरीके से। नाउ कंपोजिट नंबर, दोज नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके कम से कम 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, सो वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, ठीक है। मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं। एक ग्रीक मैथमेटिशियन इरोस्टेन in the 3rd century, so 3rd century में BC gave a method for finding the prime numbers, उन्होंने प्राइम नंबर फाइंड करने का एक मेथड दिया था बाय रिमूविंग द कंपोजिट नंबर, कि कंपोजिट नंबर को रिमूव कर दीजिए तो आपको आपके क्या मिलेंगे, प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। वर्किंग रूल टू फाइंड प्राइम नंबर्स कैसे निकालते हैं, लेट्स सी। लिस्ट ऑल द नेचुरल नंबर, सभी नंबर लिखेंगे 1 to 100 एज शॉन, ठीक है। फर्स्ट को कट किया है, देन 2, 3 को छोड़ा है एंड 4 को कट किया है, ठीक है। इसी तरीके से सभी हमने क्या किया है, यहाँ पर नंबर्स कट करते गए हैं। यहाँ पे क्या है, क्रॉस 1 एज इट इज नॉट प्राइम नंबर, जैसे कि 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं होता है। एंड लीव 2 एज अ प्राइम नंबर एंड द क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल ऑफ 2, 2 के जितने भी मल्टीपल से कट करने हैं, जैसे 2 को छोड़ दिया, 2 प्राइम नंबर है, 2 का मल्टीपल 4 है, 6 है, 8 है, ओके। ये सभी क्या है, 2 के मल्टीपल से, तो इनको हमने कट कर दिया। उसके बाद लीव 2 एज 2 प्राइम नंबर्स, 2 is a prime number and cross out all the multiple of 2, then leave 3 as 3 को हमने छोड़ दिया as a prime number and cross out all the multiple of 3, इसी तरीके से हमें 3 के भी सभी मल्टीपल्स को कट करना है। नेक्स्ट 5 and so leave 5 and cross out the all multiple of 5, इसी तरीके से आपको 6 के 7 के यहाँ पे क्या करने हैं, मल्टीपल्स छोड़ते जाना है। जैसे 6 तो हमने कट कर दिया क्योंकि वो 2 का मल्टीपल था, ओके। देन 7 को छोड़ के बाकी सभी को हमें कट करना है, तो यहाँ पर आपके प्राइम नंबर्स निकल आएंगे बच्चों 2, 3, 5, 7, 11, 39, ये सभी एक्सेट्रा, ओके। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो भी पढ़ लेते हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 इज द ओनली इवन नंबर, वो एक इवन नंबर है। अदर देन नंबर्स आर ऑल ऑड, ठीक है, सभी प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। एंड 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर जो होता है वो प्राइम नंबर में 3 होता है। एंड द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 7, ठीक है, प्राइम नंबर में ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 7 होता है। को प्राइम नंबर्स, इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम को प्राइम नंबर्स, लेट्स सी।
टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम नंबर, दो नंबर्स को ही को प्राइम कहा गया है इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अगर उनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो वो आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। एनी टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर्स आपस में को प्राइम नंबर हो सकते हैं। एंड टू को प्राइम नंबर्स नीड टू बी बोथ प्राइम नंबर्स, ठीक है, दोनों ही को प्राइम नंबर्स का प्राइम नंबर नहीं होना जरूरी हुआ है, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों, इवन नंबर पढ़ेंगे, ऑल मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है, जितने भी 2 के मल्टीपल होते हैं ये सभी इवन नंबर होते हैं। और इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो सके वो सभी हमारे इवन नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 आर ऑल इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन ऑड का अपोजिट होता है बच्चों। सो नॉट नंबर विच कैन नॉट मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं होते वो आपके ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों कुछ, राइट द फैक्टर्स, फैक्टर से रिलेटेड, मल्टीपल से रिलेटेड, ओके। एंड यहाँ पे आपको प्राइम एंड को प्राइम नंबर, कंपोजिट, इवन, ऑड नंबर ये सभी मिलेंगे। इसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स। स्टेटमेंट रीड करेंगे एंड बताएंगे ट्रू है या फिर फॉल्स। राइट ऑल द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी के फैक्टर्स बताने हैं। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ ईच, यहाँ पे सभी के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स बताने हैं। राइट करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, इवन प्राइम नंबर बताइए, एंड नंबर विच इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, ऐसा नंबर ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है, ठीक है। सो ये सभी आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद आती है बच्चों टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ठीक है। नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, किस तरीके से हम उसे टेस्ट करते हैं और हम क्लियर करते हैं। टू फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, एक नंबर आपको गिवन है और आपको चेक करना है कि वो दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए आपको परफॉर्म करना होगा एक एक्चुअल डिवीजन एंड सी वेदर द रिमाइंडर इज 0 और नॉट, आपको चेक करना है कि वो 0 आ रहा है आपका रिमाइंडर या नहीं। बट द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ अ गिवन नंबर बाय एनी अदर नंबर, जब आप डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ओके, so can be performed simply by examining the digit of the given number। उसके लिए आपको एग्जामिन करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। कैसे, डिविजिबिलिटी टेस्ट में देखते हैं, ठीक है। नंबर इज डिविजिबल बाय, जिससे डिविजिबल होगा, एंड टेस्ट क्या कहता है, एन एग्जाम्पल। लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल 5 यहाँ पर दिया हुआ है 540 540, 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो टेस्ट कैसे करना होगा, इफ द डिजिट इज 0, 2, 4 एंड 6 और 8, अगर इसकी यूनिट डिजिट इनमें से कोई है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। और अगर 3 से डिवाइड करना है, इफ द सम ऑफ द डिजिट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, अगर इन सभी का सम कर दिया जाए तो वो जो सम आएगा अगर आपका 3 से डिविजिबल है तो वो आपका यहाँ पे डिविजिबल टेस्ट में क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। आपको कोई नंबर दिया गया है 7438, आपको बताना है 4 से डिविजिबल है या नहीं। सो आप उसकी 10 यूनिट डिजिट्स को देखेंगे, नंबर आर 0 और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, ठीक है। 2 डिजिट देखेंगे बच्चों लास्ट की, तो आप अगर वो 4 से डिविजिबल है सो आप इसे डिवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं। सेम 5 की है, इफ द यूनिट डिजिट इज 0 और 5, यूनिट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए। 6 के लिए बच्चों इसमें 2 और 3, जैसे अभी हमने पढ़ा 2 और 3 दोनों ही रूल इसमें आने चाहिए, तभी ये आपका 6 से डिवाइड हो पाएगा। 7 के लिए इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एंड द नंबर, अगर ट्वाइस कर दिया जाए इस डिजिट का, ओके, अगर आता है आपका आंसर 7 से डिविजिबल है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सो आप फाउंड बाय अदर डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7, 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, तो तभी ये डिवाइड हो सकता है। 8 में बच्चों क्या होता है, इफ द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट यानी कि ये आपके डिजिट्स डिविजिबल बाय 8, 8 से डिवाइड होने चाहिए, ओके। एंड 9 के लिए इफ द सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 3, 9 जैसे कि 3 में था, सारे ही डिजिट का सम करके 9 से डिवाइड होना चाहिए। 10 के लिए आपकी जो लास्ट डिजिट है 0 होनी चाहिए। 11 के लिए इफ द सम ऑफ द वन सेट अल्टरनेट डिजिट and the sum of the other set of alternate digit is differ 0 और 11 और a multiple of 11, 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए या फिर multiple of 11 आना चाहिए, तभी वो आपका नंबर 11 से डिविजिबल होगा। 25 के लिए क्या होता है बच्चों, if the number found by the last 2 digit is divisible by 25, अगर ये 25 से डिवाइड है लास्ट के 2 नंबर्स तो वो आपका 25 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ लेते हैं, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज भी होती हैं बच्चों।
इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट 48 इज डिविजिबल बाय 12, सो 40 ऑल द फैक्टर ऑफ 12, तो 12 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके सभी फैक्टर से 48 डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 1 की, 2 की, 3 की, इन सभी की डिविजिबिलिटी टेस्ट से क्लियर होना चाहिए. सेकेंड इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 2 और मोर को प्राइम नंबर्स, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, तो वो उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होना चाहिए. क्लियर है. नेक्स्ट इज इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर, अगर दोनों गिवन नंबर के फैक्टर से भी वो डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर सम, तो उसका सम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9 एज वेल दैट 24. 3 किसका फैक्टर है, 9 के साथ 24 का भी है, सो 3 मस्ट बी फैक्टर ऑफ 9 प्लस 24, सो इनके सम का भी फैक्टर होना चाहिए. क्लियर है. नेक्स्ट इज इफ अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर, सो अगर वो फैक्टर है टू गिवन नंबर का, सो इट मस्ट बी फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस, तो वो उनके डिफरेंस का भी होना चाहिए. 5 फैक्टर है बच्चों यहाँ पर 15 और 40 का, सो 40 माइनस 15 जो आंसर आएगा 25, इसका भी फैक्टर होना चाहिए. ठीक है. आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों. ठीक है. सेम आपको यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल गिवन है. ठीक है. यहाँ पे उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक एक्सरसाइज जिसमें आप इन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इसी के ऊपर बेस है सब कि आपको चेक करनी है डिविजिबिलिटी टेस्ट से. यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 6. आपको अलग अलग नंबर्स गिवन है डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 9. ठीक है. आप सभी से इनको डिवाइड करके देखिएगा. उसके बाद आता है बच्चों सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स. और भी कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स है जिनको हम पढ़ेंगे. if a is a factor, अगर a b का फैक्टर है and b is a factor of c, b c का फैक्टर है, then a is a factor of c, तो a को c का फैक्टर भी होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 5 is a factor of 25 and 25 is a factor of 75, so therefore 5 is a factor of 75, so 5 क्या है, 75 का भी फैक्टर है. नेक्स्ट if a and b आर टू को प्राइम नंबर, ए और बी दो को प्राइम नंबर्स हैं. ए इज अ फैक्टर ऑफ सी एंड बी, ए सी और बी का फैक्टर है, इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ सी एंड सी, देन ए इंटू बी, तो सी बी सी का भी क्या होगा, ए और बी की मल्टीप्लीकेशन के बाद भी अ फैक्टर ऑफ सी, उस सी का भी फैक्टर होगा प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5 आर टू को प्राइम नंबर, दो को प्राइम नंबर है. 3 इज अ फैक्टर ऑफ 180 एंड 5 इज अ फैक्टर ऑफ 180, दोनों फैक्टर है 180 के. सो इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन होगी 15 इज अ फैक्टर ऑफ 180, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, 180 का फैक्टर होना चाहिए. क्लियर है. आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा. ठीक है. जो भी डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पर देख रहे हैं. नेक्स्ट इज एज अ मल्टीप्लीकेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. ठीक है. a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. सो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको प्रूफ करना है. ओके. सो बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा है क्या, सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स. ओके. एक और रूल है बच्चों, उसे भी पढ़ते हैं हम. इसके आगे है बच्चों नॉट दैट इफ अ फैक्टर इज फैक्टर ऑफ ए बी बी एंड सी, अगर कोई फैक्टर है बी और सी का, इज ऑफ ए फैक्टर ऑफ बी प्लस सी, तो ए जो फैक्टर होगा वो बी प्लस सी के सम का भी होगा. इफ ए इज अ फैक्टर ऑफ बोथ बी एंड सी, अगर ए इन दोनों का फैक्टर है, देन ए मस्ट बी बी इज फैक्टर ऑफ बी प्लस सी. ठीक है. So the number 15 and 20 are both divisible by 5. 15 and 20 5 से divisible हैं. So the sum 35 is also divisible by 5. If two numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. एक और divisibility rule है बच्चों यहाँ पर given है, which is multiplication is distributive over subtraction also.
ओके इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन किया है आपने डिफरेंस में टू नंबर्स के, और वो बराबर होगा इन दोनों के प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट के डिफरेंस से। इफ a इज अ फैक्टर ऑफ बोथ b एंड c, अगर दोनों का फैक्टर है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, देन b इज ग्रेटर देन c, देन a मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ b माइनस c। सो b माइनस c का यानी कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, a इसका फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल 36 एंड 12 आर बोथ डिविजिबल बाय 6, दोनों ही 6 से डिविजिबल हैं। सो देयर डिफरेंस यानी कि 36 और 12 का डिफरेंस इज 24 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, वो भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। इफ टू नंबर आर डिविजिबल बाय अ नंबर, देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। जैसा कि अभी हमने नंबर्स में देखा वही चीज़ यहाँ पर आपको वर्ड्स में बताई हुई है। उसके बाद आता है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन। What is prime factorization? When a number is expressed as a product of its factor, we say that the number has been factorized. तो हम कहेंगे कि वो नंबर फैक्टराइज किया गया है। Thus, when we write 24 3 into 8 यानी कि 3 8s are 24 होते हैं, we say that 24 has been factorized. 24 को फैक्टराइज किया गया है, उसके फैक्टर्स निकाले हैं। This is one of the factorization of 24. द अदर आर, तो अदर कैसे करेंगे हम बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 6, 2 दूनी 4 और 4 छिंग 24। इस तरीके से आप टेबल्स भी डिसाइड कर सकते हैं। 2 12 12 2 4 6 3 8 ओके। इन ऑल द अब फैक्टराइजेशन ऑफ 24 के जो ऊपर फैक्टराइजेशन की है बच्चों हमने, वी अल्टीमेटली अराइव एट ओनली वन फैक्टराइजेशन। वन फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इन दिस फैक्टराइजेशन द ओनली फैक्टर ऑफ 3 एंड 2 आर प्राइम नंबर। सिर्फ दो प्राइम नंबर्स है, सच अ फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ऐसे नंबर जिस फैक्टराइजेशन में होते हैं बच्चों वो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाती है। एंड देन फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सो पहले आपने इसको डिवाइड किया, 2 से गया 45 को किया 3 और 15 से गया 15 को किया। इसमें ये भी क्या है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि इसके सारे ही नंबर्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, प्राइम है। ओके सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। उसके बाद कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, कॉमन मल्टीपल किस तरीके से, अ नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर, ऐसा नंबर जो कि गिवन नंबर का फैक्टर है, ठीक है, ईच ऑफ द नंबर। एंड कॉमन फैक्टर आपको बताना है दीज नंबर्स, जब द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 12, 4 और 12 के निकालने हैं, 1 2 एंड 12 ओके। एंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 24 36 आर दीज। इसी तरीके से अलग अलग नंबर्स के गिवन है, आपको कॉमन फैक्टर्स निकालना है जिससे वो डिवाइड हो सकते हैं। ओके किस किस से। एंड उसके बाद आपको इनमें निकालना है कॉमन। कॉमन क्या क्या होगा जो इन दोनों में सेम आएगा, जैसे 1 5, ये 1 और 5 क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं। ओके यहाँ सभी हमने देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। उसके बाद आती है बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है। आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स निकालेंगे दोनों नंबर्स के, फिर उसमें से कॉमन निकालेंगे। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल बताने हैं उस नंबर से ग्रेटर नंबर होगा, ठीक है। और कॉमन देखेंगे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। एंड देन राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड गिव इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। कॉमन आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है एंड अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों HCF एंड LCM, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि कॉमन फैक्टर अभी आपने निकाला है, सेम उसी तरीके से वही आपका HCF होता है। एंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए जो होते हैं आपको, उनमें कॉमन फैक्टर निकालना होता है, जो कॉमन होता है उन सभी में, उन सभी के फैक्टर्स में। ओके एंड सेम एज आपके लिए LCM होता है, ठीक है। सो टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सभी का नंबर्स का, देन द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन जो प्राइम फैक्टर होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड द गिवन नंबर, ठीक है, जो फैक्टर होता है वो उसका
फाइनल आंसर होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 नंबर्स है 144 198, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, इनके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन कर दी है, आंसर आपका 18 आया है। उसके बाद ये जो है बच्चों आपका HCF माना जाएगा। टू फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से इस तरीके से करेंगे, आप राइट करेंगे जैसे हम डिवाइड करते हैं, और जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका डिविजर बन जाएगा, पहले वाला जो डिविजर है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे बच्चों जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ठीक है। एंड आपका लास्ट आंसर होगा HCF ऑफ 161 इज 23, तो 23 आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज टू फाइंड द HCF, अलग अलग तरीकों से हम HCF निकाल रहे हैं। टू फाइंड द HCF फॉर मोर देन 2 नंबर्स, 2 से ज़्यादा नंबर्स का निकालना है, ठीक है, मोर देन 2 नंबर्स, तो उसका भी आप एक इसी तरीके सेम तरीके से निकाल सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पर बताया गया है 34 एंड 25 इज 17 एंड 136 70 एंड 255 इज 17, हैंस द HCF ऑफ, HCF दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे सभी का, 255 का भी दिया हुआ है, 136 का, 170 का, सभी का निकाला हुआ है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM क्या होता है बच्चों यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे। सो द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वो उसका स्मॉलेस्ट नंबर होता है, विच इज मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर, ठीक है। दोनों नंबर में जो सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल होगा वो निकालेंगे, और फाइंड आउट करने का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। In order to find the LCM of 2 or more given number, we write in the prime factorization of each of the given number, then the required LCM of this number is the product of all the different prime फैक्टर्स, जो डिफरेंट अलग अलग फैक्टर्स आए हैं उन सभी का प्रोडक्ट कर देंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, फिर उनमें जो कॉमन है वो निकालेंगे, और उनकी आपको क्या कर देनी है, मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, ओके। एंड बाय डिवीजन कैसे निकालेंगे, आप एक साथ सभी नंबर्स को राइट कर देंगे, ठीक है। इन दिस मैथड वी अरेंज द गिवन नंबर इन लाइन 1 ऑर्डर, ठीक है। एक लाइन में आपने राइट किया है, सबसे पहले कॉमन आप प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल एट लीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर, कम से कम 2 नंबर इस नंबर से डिवाइड होने चाहिए, देन आप नेक्स्ट पे स्विच करेंगे बच्चों, ठीक है। सो आप डिवाइड करेंगे तब तक जब तक कि आपका लास्ट रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता है, ओके। उसके बाद आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर होगा LCM और HCF की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम यहाँ पर। सो द HCF ऑफ द ग्रुप ऑफ नंबर्स इज नॉट ग्रेटर दैन एनी ऑफ द गिवन नंबर, उस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। एंड द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1, दो को प्राइम नंबर गिवन होते हैं तो उनका HCF 1 होता है। एंड LCM ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स, किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स का इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर्स है उनसे छोटा नहीं होना चाहिए। एंड द LCM ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, वो उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। HCF ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर LCM, वो उसके LCM के बराबर होगा। एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM, इनकी एप्लीकेशन कैसे करते, कहाँ हम इनको यूज कर सकते हैं। इन आवर डे टू डे life we come across many situation where we make use of concept of HCF and LCM, हमारी डेली लाइफ में भी यूज होता है बच्चों। लेट्स कंसिडर सम एग्जांपल्स। The three wheels of a car touch a road at point PQR respectively, and the car starts moving with the wheel making 60, 36 and 24 revolution per minute, ठीक है। एक कार क्या कर रहे हैं, रिवोल्यूट कर रहे हैं उसके व्हील्स। सो व्हेन विल द पॉइंट PQR अगेन बी द सेम पोजीशन, तो सेम पोजीशन पे कब आएंगे। सो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, द पॉइंट विल अगेन बी इन द सेम पोजीशन व्हेन ईच व्हील हैज मेड एट लीस्ट कंप्लीट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट इज आफ्टर, ठीक है। यानी कि 60/12, 36/12, 24/12 रेवोल्यूशन, द रिक्वायर्ड टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम बाद। सो 1/12 ऑफ अ मिनट, 1 मिनट का इतना टाइम, एंड 1 मिनट आपकी कितनी होती है, 60 सेकेंड की होती है। सो इसको इससे डिवाइड करेंगे, 12 5 60 होते हैं, तो आपका 5 सेकेंड आएगा बच्चों। 5 सेकेंड बाद वो अपनी नॉर्मल उसी स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाएगा, ओके। सम मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको HCF निकालने हैं और LCM निकालने हैं, यहाँ पे आपको गिवन है, आपको यहाँ पर एक साथ इनको राइट करना है, ओके। और फैक्टर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट है आपको बच्चों वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, इन्हें भी सॉल्व करके देखते हैं। द HCF ऑफ टू नंबर इज 23, दो नंबर का HCF 23 है। LCM यहाँ पर 1449 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 देन फाइंड द अदर वन। सो वी नो दैट वन नंबर इनटू सेकंड नंबर एंड द HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बच्चों, दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे विच इज दिस एंड डिवाइड कर देंगे 161 से, इज इक्वल होगा वो 207। ओके आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपका सेकंड नंबर आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ओके इसी के तरीके से आपके यहाँ पे से सभी एग्जांपल्स हैं, सेम इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों। नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज आती है बच्चों आपकी LCM और HCF के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको LCM फाइंड आउट करना है गिवन नंबर का, उसके बाद पेयर ऑफ नंबर का आपको HCF निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है बच्चों द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, जो दो नंबर का प्रोडक्ट है बच्चों वो 2160 है एंड देयर HCF ऑफ इज 12 और इनका HCF 12 है। फाइंड देयर LCM, तो आपको LCM बताना है बच्चों। प्रोडक्ट दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, आपको इनका LCM निकालना है। जैसा हमने अभी एग्जांपल में सीखा है सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे इनका LCM निकालना है। ओके आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। एंड यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।